हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज नंबर 15.3 स्टडी करेंगे, जिसमें हमें टेबल्स में डेटा गिवन होगा और उस डेटा से हमें ग्राफ प्लॉट करना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो टर्म है, फर्स्ट टर्म है डिपेंडेंट डाटा, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकेंड जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बच्चों ये आपको जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ये वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होंगे जो कि किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड होंगे। मतलब अगर एक वेरिएबल इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, और इंडिपेंडेंट जो है वो वेरिएबल्स होंगे जो कि किसी दूसरे वेरिएबल पे या किसी भी डेटा पे डिपेंड नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे घरों में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिसिटी किस क्वांटिटी से हम यूज़ कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, है ना। अब मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहा यहाँ पर? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की कितनी क्वांटिटी हम यूज़ कर सकते हैं उसको हम फिक्स नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो हर मंथ कुछ ना कुछ डिफरेंट आता है। आपने देखा होगा, कभी ज़्यादा आ जाएगा, कभी कम आ जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि किसी मंथ में हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ जो है वो ज़्यादा कर लिया, किसी मंथ में कम करा। ठीक है, उस वजह से बिल में जो है वेरिएशंस आते हैं। लेकिन वेरिएशन किस वजह से आ रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ की वजह से। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को, ये दो एग्जाम्पल से मैं दोनों चीज़ों को कोरिलेट करूंगा। ठीक है, सपोज अगर हमने 100 यूनिट्स यूज़ किया इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, यूनिट, और 1 यूनिट का चार्ज कितना है? सपोज हम मान लेते हैं 10 रुपीज़ है। ठीक है, अगर 1 यूनिट का चार्ज 10 रुपीज़ है तो यहाँ पर अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 1000 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया। ये आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल और ये इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ जब हमने इसको कम करने की कोशिश की, ठीक है, ऐसे करा कम कि जो हमने इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट जो यूज़ किए थे उनको ऐसा कुछ को कम कर दिया, कुछ को कम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उस वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की नेक्स्ट बार का जो यूज़ हुआ वो 80 यूनिट्स हुआ। ठीक है, 80 यूनिट्स। तो यहाँ पर वेरिएशंस आ गए बच्चों। ठीक है, लेकिन जो इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल कनेक्टेड है उसमें क्या वेरिएशन आएंगे? क्यों उसमें वेरिएशन क्या आएगा? अमाउंट का वेरिएशन आएगा, लेकिन यहाँ पर जो यूनिट चार्जेस है वो सेम लगेगा हर बार। ठीक है, जो एक बार फिक्स कर दिया आपको, सपोज मैंने बोल दिया कि 10 रुपीज चार्जेस है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, है ना, पर यूनिट। ठीक है, तो नेक्स्ट बार भी 10 ही लगेगा। उससे क्या होगा? अमाउंट चेंज हो गया, ₹800। ठीक है, फिर थर्ड मंथ में हमने देखा तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज है वो 120 यूनिट हो गया। ठीक है, फिर चेंज हो गया, लेकिन क्या फिक्स है? यूनिट फिक्स है। यहां पर फिर मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ जो कि हो गया 1200 रुपीज। ठीक है, अब देखो यहां ध्यान देना, ये यूनिट्स चेंज हो रही है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की जो क्वांटिटी हो गई वो इंडिपेंडेंट हो गई, और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल हो गया वो डिपेंड हो गया। किस पे डिपेंड हो गया बच्चों? देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, इस पे डिपेंड हो गया। किस पे? क्वांटिटी पे। जितनी क्वांटिटी हम यूज करेंगे उस अकॉर्डिंग हमारा बिल आएगा। क्लियर? यहां 100 यूनिट यूज की थी तो यहां बिल उतना आ गया, कम यूनिट कर दी तो बिल थोड़ा सा कम हो गया, ज्यादा यूनिट हो गई तो बिल ज्यादा हो गया। ठीक है, मतलब एक यूनिट कम हो रही है तो दूसरी यूनिट भी कम हो रही है, ये बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। तो कौन डिपेंड हो गया? बिल डिपेंड हो गया। ये हमारे हाथ में नहीं है कंट्रोल करना, सिर्फ इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको फिक्स नहीं कर सकते। हर मंथ हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा 80 ही बिल आए या यूनिट्स यूज करें हम। ठीक है, लेकिन उसको कंट्रोल करके हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारा बैंक अकाउंट है किसी बैंक में, ठीक है, और उस अकाउंट में हम हर मंथ कुछ मनी डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, सपोज हमने फर्स्ट मंथ 1000 रुपीज डिपॉजिट किया, सेकेंड मंथ 1500 रुपीज डिपॉजिट किया, थर्ड मंथ 500 रुपीज डिपॉजिट किया। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिएगा, ये अकाउंट में जो हम अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं वो वेरिएशंस में हो रहा है। किसी मंथ में हमने 1000 कर दिया, कभी हमारे पास में ज्यादा अमाउंट आ गया वो डिपॉजिट कर दिया, देन उसके बाद में किसी मंथ में हमारे पास में अमाउंट कम था तो हमने वो डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से वेरिएशंस कहाँ आ रहे हैं? डिपॉजिट में।
है ना। और ये डिपेंड भी नहीं है किसी पर, हम किसी भी मंथ में कितना भी कर सकते हैं, इसके लिए हमें फिक्स नहीं किया गया है। तो ये सारा जो डिपॉजिट है ये कौन सा डाटा, ये वेरिएबल हो जाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बच्चों, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। देन उसके बाद में अब मैंने ये बोला कि ये जो डिपॉजिट हम जो कर रहे हैं हर मंथ, ठीक है, अब इन पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। सपोज हमें एक मंथ का इंटरेस्ट 2 रुपीज मिल रहा है, ठीक है, हम मान लेते हैं। तो अगर सॉरी या 2% पे मिल रहा है हमें, 1 मंथ का जो इंटरेस्ट रेट है वो 2% है, ठीक है। अब हमने देखा 1000 जब हमने डिपॉजिट किया था, ठीक है, उसका रेट जो है वो कितना है 2% पर मंथ, ठीक है बच्चों। अब देखिए 1000 जब डिपॉजिट किया और उस पर 2% का हमें जब इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है, तो कितना मिलेगा, 1000 का 2% कितना हो जाएगा बच्चों, 20 रुपीज। तो यहां पर हमें 20 रुपीज उसका इंटरेस्ट मिला, ठीक है। नेक्स्ट मंथ पे जब हमने देखा तो यहां पर 1500 था, अब 2% के रेट से यहां पर हमें कितने अमाउंट मिलेगा बच्चों, 30 रुपीज। तो यहां पर 30 रुपीज मिला। देन उसके बाद में यहां पर 500 था, 2% के रेट से कितना अमाउंट मिलेगा हमें यहां पर 10 रुपीज, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, यहां पर जो रेट है इंटरेस्ट रेट वो किस पे डिपेंड हो गया, डिपॉजिट पे। जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा उतना ज्यादा उसका इंटरेस्ट रेट होगा, और जितना कम डिपॉजिट होगा उतना कम उसका इंटरेस्ट रेट होगा। तो यहां पर डिपेंड किस कौन हो गया, रेट। तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम 15.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, और ये क्वेश्चंस हम स्क्रीन पे समझेंगे ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। तो 15.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 15.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमसे कहा गया है ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विद सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस। ठीक है, हमें टेबल गिवन है और इस टेबल से ग्राफ प्लॉट करना है और सुटेबल स्केल भी चूज करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में जैसे हमसे कहा गया है कॉस्ट ऑफ एप्पल की टेबल दे रखी है, जहाँ पर टेबल में एक डेटा दे रखा है नंबर ऑफ एप्पल्स और दूसरा दे रखा है उनकी कॉस्ट, ठीक है। नंबर ऑफ एप्पल्स 1 एप्पल के लिए 5 रुपीज़, 2 एप्पल्स के लिए 10 रुपीज़, 3 एप्पल्स के लिए 15 रुपीज़, 4 एप्पल के लिए 20 रुपीज़ एंड 5 एप्पल के लिए 25 रुपीज़। अब देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पे बताना चाहें कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये जो नंबर ऑफ एप्पल्स है, नंबर ऑफ एप्पल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एप्पल्स हम कितने भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिया है, सपोज यहाँ इसके बाद में मैं 10 एप्पल्स ले लूँ, 50 एप्पल्स ले सकता हूँ, ठीक है। कितने भी एप्पल्स हम खरीद सकते हैं, और लेकिन उनकी कॉस्ट जो है वो फिक्स कर दी गई कि एक एप्पल की कॉस्ट अगर 5 रुपये है, ठीक है, 5 रुपीज़ है, तो 2 एप्पल्स की कॉस्ट 10 रुपीज़ हो जाएगी। इसी तरह से 10 एप्पल की कॉस्ट 50 रुपीज़ हो जाएगी और 50 एप्पल की कॉस्ट 250 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चों। देखिए हमने यहाँ पर ग्राफ में एक्स एक्सिस, ये हमारी जो हॉरिजेंटल एक्सिस रहेगी ये हो जाएगी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये वाई एक्सिस हो जाएगी वर्टिकल एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स एंड वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ एप्पल, ठीक है बच्चों। अब जो हमें टेबल में डेटा गिवन है वो डेटा हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। नंबर ऑफ एप्पल्स में हम मार्क करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। हमें यहाँ पर 5 एप्पल्स तक गिवन है तो हमने 5 तक मार्क कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमसे कहा गया था, देखिए स्टार्टिंग में, कि हमें सूटेबल स्केल भी लेना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्केल लिख देते हैं, स्केल इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिखेंगे इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने स्केल क्या लिया है, देखिए अब मैंने आपको बताया था कि ये जो एक 0 से लेके सेकेंड फर्स्ट पॉइंट तक, ठीक है, ये पूरा होता है 1 यूनिट, है ना। 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट पढ़ा था हमने, 1 स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इन एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 एप्पल, ठीक है बच्चों। इसी तरह से जब वाई एक्सिस में मार्क करेंगे तो फर्स्ट यूनिट पर हमने ले लिया मार्क 5, देन सेकेंड यूनिट पे 10, थर्ड में 15, देन 20, देन 25, ठीक है। 25 तक यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी तो हमने 25 तक मार्क कर लिया। और यहाँ पर हम लिखेंगे इन वाई एक्सिस हमने स्केल क्या लिया है यहाँ पर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 रुपीज़, ठीक है।
आ गया इतना समझ में स्केल कैसे सिलेक्ट करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में सारे मार्क हैं, अब यहाँ पर हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। देखिए टेबल में देखते हैं, टेबल में क्या कहा है, 1 एप्पल की कॉस्ट कितनी है 5, तो ये 1 एप्पल यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, इन दोनों को मैच करते हैं हम, यहाँ हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। देन 2 एप्पल की कॉस्ट कितनी है 10, तो ये 2 यहाँ से एक लाइन लाए, 10 से यहाँ से एक लाइन लाए, ये हमें सेकेंड पॉइंट मिल गया। देन उसके बाद 3 एप्पल की कॉस्ट 15 रुपीज़ है, ये 3 एप्पल यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक हमने 15 से इंक्रीज़ किया लाइन और पॉइंट को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। देन उसके बाद में 4 पे कितने एप्पल्स कितनी कॉस्ट थी 20, देखिए आप टेबल में, तो 20 पे मार्क कर लिया हमने। देन उसके बाद में 5 एप्पल पे देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए 25, तो ये रहा 25, ठीक है। यहाँ से हम लाइन ज्वाइन करते हुए लाएंगे और ये हमें 5th पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब इन सभी पॉइंट्स को हम स्केल से ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा जो है ग्राफ हमें मिल गया, जहाँ से हम देख के इजीली बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं और इनकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये ग्राफ को प्लॉट करना रहेगा हमें। अब इस एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन का ही बी ऑप्शन भी देखते हैं किस तरह से उसका ग्राफ बनेगा। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी ऑप्शन में हमें एक टेबल गिवन है और इसमें कहा गया है हमसे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, मतलब इस टेबल में हमें बताया गया है कि किसी एक कार के थ्रू कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई, ठीक है। जब हमने नोट डाउन करना स्टार्ट किया तब हमने देखा था कि टाइम था 6 AM और 6 AM में उस कार ने 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली थी, ठीक है। फिर 7 AM पे देखा, मतलब आफ्टर 1 आवर देखा तो उसने 80 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। देन उसके बाद में नेक्स्ट 1 आवर के बाद में देखा 8 AM पे तो 120 डिस्टेंस, एंड 9 AM पे देखा नेक्स्ट 1 आवर पे तो 160 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी, ठीक है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करना है। देन उसके बाद में इस ऑप्शन में कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनका आंसर हमें देना है। तो हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सेम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हो जाएगी ये एक्स एक्सिस, और इस तरह से वाई एक्सिस, ये दोनों एक्सिस हम ड्रॉ कर लेंगे हमारे ग्राफ में, ठीक है। एक्स एक्सिस में हम ले लेंगे टाइम जो कि आवर्स में होगा, ठीक है, और वाई एक्सिस में हम ले लेंगे यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, जो कि किलोमीटर में होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम सारे पॉइंट मार्क कर रहे हैं जो डेटा हमें टेबल में दिया था। हम टाइम ले लेते हैं, यहाँ पर स्टार्ट किया हमने यहाँ पर 6 AM, देन उसके बाद में 7 AM, देन उसके बाद में 8 AM, ठीक है, देन 9 AM, बस इतना ही दिया था हमें 9 AM तक। और यहाँ पर मार्क कर लेते हैं हम 20 की डिस्टेंस, ठीक है। 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, सॉरी 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, एंड 120 किलोमीटर, 140 किलोमीटर, एंड 160 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट मार्क कर लिए। अब इसका स्केल हमको लिखना पड़ेगा, कितने स्केल पे हमने सारी चीज़ें ली हैं, तो स्केल लिख देते हैं यहाँ पर हम। स्केल इज इक्वल टू इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कितने स्केल लिए हमने बच्चों, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। 1 आवर क्यों, देखो 6 से स्टार्ट किया था, देन 7, मतलब यहाँ पर 1 आवर का डिस्टेंस, यहाँ पर 1 आवर की गैप है, ठीक है। 7 से 8 के बीच में भी 1 आवर है, 8 से लेकर 9 के बीच में भी 1 आवर है, ठीक है। एंड इन वाई एक्सिस में कितनी स्केल लिया है हमने, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमने कितना डिस्टेंस लिया, देखो 0 से 20, 20 से 40, मतलब दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 20 का, 60 से 40 मतलब 20 का, सभी जगह देखिए 20 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 1 यूनिट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ली है, ठीक है बच्चों। अब सारे पॉइंट मार्क कर लेते हैं। देखिए 6 AM पे 40 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, ये 6 AM यहाँ पर और 40 किलोमीटर यहाँ पर, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, 40 से एक लाइन ड्रॉ की, ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया। देन 7 AM पे 80 किलोमीटर, 7 AM ये रहा हमारे सामने, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करते हुए ले गए 80 के ठीक सामने, ठीक है, ये हमें सेकेंड पॉइंट मिल गया। देन उसके बाद 8 AM पे 120 किलोमीटर, 8 AM ये रहा, यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की और 120 तक गए, ठीक है, ये हमें थर्ड पॉइंट मिल गया। देन उसके बाद 9 AM पे हमने देखा 160, 9 AM ये रहा और 160 जो है ये रहा, ठीक है। जब इस तरह से आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएंगी सारी, और इन सभी पॉइंट को जब आप ज्वाइन करेंगे, सॉरी थोड़ी स्ट्रेट नहीं है लाइन, जब आप स्केल से ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से पूरी स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बी ऑप्शन का ग्राफ बना लिया है। अब इसमें हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM, ठीक है। 7:30 से 8 AM के बीच में इस कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। सिंपल है, देखो 7:30 AM कहाँ पर आएगा, 7 AM और 8 AM के सेंटर वाला पॉइंट,
ठीक है, ये हमें पहले से पता है, हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में भी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो ये 730 एम हो गया सेंटर वाली लाइन। जब इसको हम स्केल से ऊपर की तरफ इस तरह से लेके आएंगे और जहाँ पर ये इस पॉइंट को, इस लाइन को, जो हमारी जो लाइन इंक्लाइन लाइन बन रही थी, ये जहाँ पर ये चारों पॉइंट थे, वहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट जब हम इधर मैच करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 100 के सामने आपकी ये लाइन जाके मैच होगी। ठीक है, अब ये जो 100 हमें मिला है ये 730 AM पे मिल गया कि इतने डिस्टेंस पे था, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। देन 8 AM पे कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो पहुंची कार, तो देखिए यहाँ पर 8 AM से हमने जब देखा तो पहले से एक पॉइंट हमने मार्क कर रखा था जो कि 120 पर है। ठीक है बच्चों, तो जब 8 AM पे उसकी डिस्टेंस थी 120 किलोमीटर। ठीक है, 730 पर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 730 पर उस कार की डिस्टेंस 100 किलोमीटर थी एंड 8 AM पे उस कार की डिस्टेंस 120 किलोमीटर हो गई। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी रिकवर की उसने इस पीरियड में, 120 माइनस 100। यहाँ पर क्या करेंगे हम फर्स्ट में, 120 माइनस 100 किलोमीटर, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि हमसे सिर्फ एक हाफ आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है ये पूछा है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट का आंसर हो गया 20 किलोमीटर। अब सेकेंड का देखते हैं हम क्या पूछा है। What was the time when the car had covered a distance of 100 kilometers since it start? ठीक है, जब इस कार ने स्टार्ट किया था उसके बाद से जब 100 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया, 100 यहाँ पर है, 100 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया, तब उस समय टाइम क्या हुआ था। तो चेक कर लेते हैं, 100 किलोमीटर यहाँ पर है, यहाँ से हमने ये पॉइंट फाइंड आउट कर रखा था। ये पॉइंट कहाँ पर आके मैच हो रहा है, ये 7 और 8 के बीच में सेंटर में, जो कि पहले से हमने फाइंड आउट कर रखा है, ये जब हमने फर्स्ट के लिए हमने सॉल्व किया था तब। ठीक है, तो यहाँ पर कितना टाइम हो रहा था, 730 AM। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, सॉरी सेकंड का आंसर हो जाएगा एट 730 AM। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट करना है और इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। ठीक है, अब सी ऑप्शन में जो क्वेश्चन गिवन है उसे आपको सॉल्व करना है, देन PDF से चेक करना है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम इसी तरह से टेबल्स गिवन है हमें और यहाँ पर कहा गया है ड्रा द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, टेबल फर्स्ट है जिसमें कि हमें साइड्स ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर दिया है एंड पैरामीटर दिया है इन सेंटीमीटर। ठीक है, साइड्स ऑफ स्क्वायर 2 गिवन है तो उसका पैरामीटर 8 हो जाएगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर 3 गिवन है तो 12 हो जाएगा, 3.5 गिवन है तो 14 हो जाएगा, 5 गिवन है तो 20 हो जाएगा एंड 6 गिवन है तो 24 हो जाएगा। मतलब साइड्स का जो सेंटीमीटर है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और उनका जो पेरीमीटर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसा क्यों, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला फिक्स है, 4 है स्क्वायर के लिए। ठीक है, अब साइड का सेंटीमीटर कितना भी हो फॉर्मूला तो यही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो साइड्स ऑफ स्क्वायर का साइज है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है और पेरीमीटर डिपेंडेंट वेरिएबल है। चलिए, देन उसके बाद में यहाँ पर हमसे एक चीज़ और पूछी है, इज इट अ लीनियर ग्राफ। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर देखते हैं ये ग्राफ लीनियर है या नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेम वही एक्स एक्सिस इधर आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ पर वाई एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, देन एक्स एक्सिस में हम लिख देते हैं साइड्स ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में लिख दिया और यहाँ पर वाई एक्सिस में हम लिख देते हैं पेरीमीटर, जो कि सेंटीमीटर में होगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर हम जो टेबल में हमें मार्क दिया हुआ है वो सारे पॉइंट मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हमें देखिए टेबल में क्या गिवन है, 2 सेंटीमीटर की जब उसकी साइड होगी तो 8 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सारे मार्क ले लेते हैं। यहाँ पर हम साइड्स ले लेते हैं सेंटीमीटर की 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमारे पास में 6 तक गिवन था, हमने 8 तक यहाँ पर ले लिया, आप चाहें तो 6 तक भी ले सकते हैं। ठीक है, देन पैरामीटर का यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक यूनिट में 2 सेंटीमीटर की डिफरेंस लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 एंड 14, देन उसके बाद में 16, देन 18 20 22 एंड 24। ठीक है, इस तरह से हमने सारे मार्क कर लिए। अब यहाँ पर स्केल क्या हो जाएगा बच्चों, अब आप इजीली बता सकते हैं, इतनी बार हमने बना लिया है। इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना लिया है हमने, सॉरी 1 यूनिट में कितना लिया है हमने, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, और इन वाई एक्सिस में कितना हो जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर।
अब हम सारे पॉइंट मार्क कर लेते हैं। 2 सेंटीमीटर पे 8 सेंटीमीटर का पेरीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर कहाँ पर है, ये रहा। यहाँ से जब हमने चेक किया और 8 सेंटीमीटर तक लाइन लेके आए हम स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से हमने इसको मैच कर दिया, ठीक है। ये हमें फर्स्ट पॉइंट मिल गया। देन उसके बाद में 3 सेंटीमीटर पे कितना पेरीमीटर था, 12, 3 सेंटीमीटर ये रहा, और यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो कि 12 के साथ मैच कर दी, ये सेकेंड पॉइंट मिल गया। देन उसके बाद 3.5 पे 14 था, तो 3.5 कहाँ आएगा आपको पता है, 3 और 4 के सेंटर में, ठीक है। यहाँ से जब आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए लेके जाएंगे स्केल से, तो यहाँ पर आपको एक सेंटर में पॉइंट मिलेगा जो कि 14 तक जा रहा है, ठीक है। ये हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल गया जो कि यहाँ से हमने मैच कर दिया था। देन उसके बाद में 5 पर कितना है, 20, ये रहा 5 से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की 20 के सामने तक, एंड 20 से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पर आए हम, ये हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल गया हमारा। देन उसके बाद 6 पे कितना था, 24, तो ये 6 से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए देखा, चेक किया, यहाँ पर से इस तरह से लाइन आएगी और ये 24 पे यहाँ पर मैच हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ हमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट मिल गया, ठीक है, जब हमने इन सबको ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन से, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखना कि आपको स्केल यूज़ करना है। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर बना रहा हूँ, ये इस तरह से हमें एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था इज इट अ लीनियर ग्राफ, तो आप देख के बताइए लीनियर ग्राफ के लिए हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं, ठीक है, तब वो ग्राफ लीनियर ग्राफ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, तो ये लीनियर ग्राफ हो जाएगा। तो यस, फर्स्ट के लिए लिखेंगे हम, ठीक है, यस इट इज अ लीनियर ग्राफ, ठीक है बच्चों। अब सेकेंड ऑप्शन में जो टेबल गिवन है उससे आप लोग ग्राफ प्लॉट करिए और पीडीएफ से चेक करिए और फिर देखिए कि वो लीनियर ग्राफ है या नहीं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। आप लोग सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।